मैं पापी हूं, मेरे साथ अन्याय क्यों? ये शब्द कर्ण के मन में उस रात तूफान की तरह उठ रहे थे। आसमान शांत था, लेकिन उसके भीतर युद्ध चल रहा था, खुद से, किस्मत से और उस समाज से जिसने उसे कभी अपनाया ही नहीं। रथ के पहिए के पास बैठा कर्ण अपने हाथों को देख रहा था। वही हाथ जो दान के लिए हमेशा आगे बढ़े, वही हाथ जो मित्रता निभाने में कभी पीछे नहीं हटे। फिर भी आज उसे पापी कहा जा रहा था। क्या सच में वो पापी था, या ये दुनिया उसके साथ अन्याय कर रही थी? कर्ण की आंखों के सामने बचपन की तस्वीरें घूमने लगीं। जब वो छोटा था, तब उसे हर बार यही सुनना पड़ा, सूत पुत्र। उसके सपनों का मजाक उड़ाया गया, उसकी प्रतिभा को कुचला गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका जन्म एक रथ चालक के घर हुआ। उस दिन की याद आज भी उसके दिल में ताज़ा थी, जब उसने धनुर्विद्या में अर्जुन को चुनौती दी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन सभा में बैठे लोगों की आंखों में तिरस्कार। तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम राजकुमार नहीं हो। उसके शब्दों से ज्यादा उन निगाहों ने उसे घायल किया था। उस दिन अगर दुर्योधन उसका हाथ न पकड़ता, तो शायद कर्ण वहीं टूट जाता। दुर्योधन, उसका मित्र, उसका सहारा, जिसने उसे अंगराज बनाया, उसे सम्मान दिया। और उसी दिन कर्ण ने मन ही मन प्रण लिया, अब मेरी जिंदगी दुर्योधन की है, उसका हर युद्ध मेरा युद्ध होगा। लेकिन क्या यही उसका सबसे बड़ा अपराध था? समय बीतता गया, कर्ण महान योद्धा बना, दानवीर बना, लेकिन उसके जीवन का हर मोड़ उसे एक नई परीक्षा देता रहा। एक दिन जब एक ब्राह्मण उसके पास आया और उसने उसका कवच कुंडल मांग लिया, कर्ण ने बिना सोचे समझे दे दिया। वो जानता था ये उसकी रक्षा कवच है, लेकिन दान देना उसकी आदत नहीं, उसका धर्म था। उसने मुस्कुराकर सब कुछ दे दिया, और उस दिन भी उसने खुद से पूछा, क्या दान देना पाप है? युद्ध का समय आया, महाभारत का रण शुरू हुआ। हर दिन खून बहता, हर दिन रिश्ते टूटते, और हर दिन कर्ण का दिल और भारी होता जाता। वो जानता था जिसके खिलाफ वो लड़ रहा है वे उसके अपने हैं, लेकिन दोस्ती और कर्तव्य के बीच वो बंध चुका था। एक रात कृष्ण उसके पास आए। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई। कर्ण, तुम पांडवों के भाई हो। ये सुनकर जैसे उसकी दुनिया ही हिल गई। क्या? उसके होंठ कांप उठे। कृष्ण ने उसके जन्म का सच बताया, कि वो कुंती का पुत्र है, कि वो राजवंशी है, कि वो सूत पुत्र नहीं बल्कि सूर्य पुत्र है। कर्ण के भीतर जैसे सब कुछ टूट गया। तो क्या, जिस सम्मान के लिए वो जीवन भर तरसा, वो उसका अधिकार था? क्या जो अपमान उसने सहा वो सब व्यर्थ था? उसकी आंखों